जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि बिहार की राजनीतिक में एक भूचाल सा आ गया है जब से सनप मल्लाह मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिल गए। कहें तो महागठबंधन में जब से शामिल हुए हैं तब से राजनीति भूचाल सा हो गया है बिहार में। और आपको बता दें कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उस पर एनडीए गठबंधन के अंदर एक खलबली मच गई है। जब से सहनी वोट महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर होता दिख रहा है, जब से मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल हुए हैं तब से भाजपा के साथ जो यानी एनडीए गठबंधन है उनके अंदर खलबली मच गई है, नेताओं में खलबली है। अब उन लोगों का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो शिवहर में है और शिवहर के युवाओं हमारे साथ हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि मुकेश सहनी जी की महागठबंधन में एंट्री पर मुकेश सहनी जी के आने से महागठबंधन को कितना फायदा होता है, क्या महागठबंधन 40 की जो वादा कर रही है 40 सीटों का वो 40 सीटों पर कामयाब हो पाएगी। मुकेश सहनी के आने के बाद कुछ महागठबंधन को फायदा हो पाएगा, भाजपा को नुकसान हो पाएगा, यानी एनडीए गठबंधन को नुकसान हो पाएगा। तमाम मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। आरजेडी के नेता है अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हाँ अरविंद जी, क्या कहेंगे, मुकेश जी आपके दल में शामिल हो गए। देखिए आज का जो दिन है महागठबंधन के लिए समझिए बहुत बड़ी दिन है और सिर्फ एक व्यक्ति का मिलन नहीं है बिहार के लिए, दो दिग्गज नेता यानी कि दो शेरों का मिलन है आज और इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो बीजेपी वाले लोग बोलते हैं कि 440 पार, तो जो डाउट था इंडिया अलायंस को वह साफ साफ एकदम खत्म हो गया है। और सपना देखना बीजेपी वाले जो देख रहे हैं बिहार में कि 40 रट रहे हैं, अब सपना देखना बंद कर दें क्योंकि बिहार में इंडिया अलायंस ये जो डाउट था क्लियर हो गया आज कि 40 में 40 इंडिया अलायंस जीतेगी। मुकेश सहनी जी पिछले विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि छुड़ा घोंप दिए। देखिए बात पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर चर्चा मत करिए, आगे क्या होगा उस पर चर्चा करिए। मोदी जी यही तो गुमराह करते आए हैं, हमेशा बोलते हैं कि 70 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ। मोदी जी ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं कि आने वाला मेरा कल 5 साल अगला जो अगला होगा वो कैसा होगा, बताए ना कि मोदी जी। कहीं मुकेश जी फिर चुनाव लड़ के भाग जाए तब? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मुकेश जी बहुत विश्वसनीय लोग हैं और हमेशा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हमेशा से हमारे जो पार्टी का जो विचारधारा रहा है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। कितना मजबूती मिला? बिल्कुल मजबूती मिला है, जो आप सोच नहीं सकते हैं उस सोच से कईयों गुना ज़्यादा मिला। देखिए ना अभी विरोधियों से आँख में नींद, रात में नींद नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? रात में नींद नहीं आएगा, सबको देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। सहनी जी इतना मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। अरे हमारे आदरणीय है, बिल्कुल मजबूत हैं बिल्कुल। और लोग हैं हमारे साथ। महागठबंधन में मुकेश सहनी जी आ गए हैं, क्या कहिएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार वासियों को यह बताना चाहता हूँ कि वीआईपी संयोजक मुकेश सहनी जी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। शामिल होना उनके लिए बहुत बड़ा, महागठबंधन में महागठबंधन जो शामिल हुए हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह एक आरजेडी ही एक ऐसा पार्टी है जो मान सम्मान देने का काम करता है। जो लालू जी ने मुकेश सहनी जी को दिया है यह मान सम्मान कोई पार्टी नहीं दे सकता। वही मुकेश सहनी ने पिछले बार कह रहे थे कि पीठ में छुरा खंजर घोंपे हैं। अच्छा पिछले बार क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाइए। पूर्व में तो हमारे भाई में ही झगड़ा होता है तो क्या हम अपने भाई को छोड़ देंगे क्या? भूले हुए भटके हुए सुबह को शाम को लौट के आ जाएगा तो उसका स्वागत है जी। मजबूती मिलेगा, बिल्कुल मजबूती मिलेगा। मोदी जी जो कहते हैं बिहार में 400 पार, मैं कहता हूं बिहार में 20 भी पार नहीं कर पाएंगे जी। चलिए, इनका कहना है कि मुकेश सहनी जी आए हैं तब से जो है महागठबंधन को मजबूती मिली है और ये लोग काफ़ी अत्यधिक सीटों पर जीत पाएंगे। हमारे साथ जो है अभी सहनी समाज के युवा नेता हैं, हमारे मित्र हैं अमित रंजन। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। क्या कहेंगे, मुकेश जी जो आपके थे सहनी समाज के नेता वो महागठबंधन में आ गए हैं? देखिए, महागठबंधन में
ये आप आज पहली बार नहीं आए हैं, हाँ। है ना, इससे पहले भी थे। खंजरवा घोपाया था ना। खंजर अब एक ही बात तो कह दिए, परिवार में अगर 5 सदस्य होता है जी सर। तो 5 का अलग अलग माइंड होता है। हाँ, है तो ना? खंजर नहीं ना घोपता है। खंजर कहाँ घोपा भाई, वो तो भूले भटके थे, थोड़ा बहुत झड़प हो मुकेश गया जी ने कह रहे था, थे। थोड़ा बहुत झड़प हो गया था, इसके लिए आपसी भाईचारे में विवाद हो गई, इसीलिए हट गए। इसमें खंजर भोंकने की कहाँ बात है भैया? हाँ। खंजर भोंके रहते तो साथ ही आते जी। अच्छा, ये अजीब खंजरवा बात नहीं भोंके थे। नहीं, खंजर कहाँ भोंके थे वो? हाँ, खंजर वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा विवाद हो गई थी, इसके लिए अलग हो गए थे, फिर पुनः घर वापसी हो गई उनकी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो बिहार में एक नया रंग रूप तैयार होगा। हाँ, हाँ? सहनी 40 में वोट 40 ट्रांसफर कर पाएंगे। एकदम कर पाएंगे। सहनी के नेता है वो, सहनी के मान सम्मान है वो, तो क्या भाजपा वोट के हरी सहनी, मदन सहनी कह रहे थे कि इस बार हम लोग के साथ है सहनी सब। अच्छा, ऐसा बात बतियाते हैं। हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले भी मंत्री रह चुके थे। मदन सहनी लगातार मंत्रिमंडल में थे नीतीश कुमार के साथ। हाँ, तो काहे नहीं सोचे भाई, सहनी के लिए काहे नहीं सोचे? अगर आज मुकेश भी जी सोचते हैं। अगर आज बिहार में कोई सहनी का नेता है तो आदरणीय मुकेश सहनी जी ही है भैया। हाँ, इस चीज को मानना पड़ेगा, हाँ, सभी बिहार वासियों को मानना पड़ेगा, लोग मानते भी हैं वो उनको। तो कहते हैं कि मुकेश जी एको बार चुनाव नहीं जीते हैं। मुकेश सहनी जो चुनाव कहाँ जीतते हैं? अरे भैया, चुनाव जीतना बड़ी फैक्टर नहीं है, हाँ। लोगों के दिल में जगह बनाना बड़ी फैक्टर है। तो आपका और कहना वो है कि व्यक्ति- सहनी के दिलों में जगह बना लिए हैं? एकदम बना लिए हैं। हाँ, सहनी के हर दिलों में वो मतलब बस चुके हैं। हम्म। दिल क्या, हर रगों में बस चुके हैं। तो कसम जो खिलवाए थे पानी गंगाजल धरवा के हाथ में, तो वो लोग इस बार कसम का लाज रखेगा क्या? एकदम रखेगा कसम का लाज भैया, काहे नहीं रखेगा? हम्म, अपने मान सम्मान की बात है तो काहे नहीं रखेगा भाई, हम्म, काहे नहीं रखेगा? ये लगातार जो हमारे साथ नरेंद्र मोदी ठगने का काम किया, हम्म। बीजेपी ठगने का काम किया, क्या ठगने का काम किया? आपको नहीं पता है? लगातार जो है आरक्षण की बात को रखते 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 इतने दिन से पछला रहे हैं ये। आज भी वही हुआ था, अभी भी वही हुआ था ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी ठग रहा है। तो ठगने वाले तो हमारे सहनी जी है नहीं। इंडिया अलायंस में आप लोग नहीं ठगाएंगे आप? कभी नहीं ठगाएंगे भाई। हाँ, अगर मान सम्मान दलित पिछड़े का अगर कोई आवाज है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। तो हाँ। पिछड़े को थोड़ी ना ठगने का काम करेंगे भैया। हाँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 40 में 40 सीट जीत रहे हैं। हाँ, एकदम बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। मुकेश सहनी के आने से बहुत ज्यादा मजबूती मिली है इंडिया एयरलाइंस को। देखिए कहीं ना कहीं जो मामला है, मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन में शामिल होते ही सहनी समाज काफ़ी खुश है। और महागठबंधन में जैसे ही मुकेश सहनी जी आए हैं, महागठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सहनी समाज का जो वोट है वो महागठबंधन की तरफ ट्रांसफ़र हो पाता है या नहीं हो पाता है। आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से मुकेश सहनी का फैसला सही है या गलत? अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।